नमस्कार साथियों, मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में स्वागत करता हूं। मित्रों और मेरे परीक्षार्थियों, कल भविष्य जो है वो आज आपके कर्मों पे डिपेंड होगा। अगर आज आपके अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी मेहनत होती है, तो कल आपका भविष्य जो आप चाहते होंगे वो बना लेंगे। उसी क्रम में आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपकी मेहनत में हम अब कुछ अपना योगदान देने के लिए मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। भूगोल के सीरीज चल रहा है। भूगोल के सीरीज में हम आज बिंदु लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख सागर। आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से: काला सागर, कारा सागर, श्वेत सागर, पीला सागर और उन देशों के आसपास के सीमाओं के नाम, सीमावर्ती देशों के नाम आप उन्हें मिलान कीजिए। या फिर इन सागर ये सागर किन महाद्वीपों के आसपास हैं वहाँ मिलान कीजिए। इस तरह से इसके मिलान करने के लिए आएंगे। ये सागर, इस सागर की कुछ विशेष बातें, कुछ उसके विशेष बंदरगाह, ये बंदरगाह इस महासागर में उपस्थित है, इनको मिलान करने के लिए आता है। यानी इन सागर और इन सागरों के लोकेशन जब एनडीए सीडीएस के पेपर दिया जाता है तो इस तरह से फिगर बना देगा और कहेगा कि यहाँ पे कौन सा सागर है। आपसे पूछेगा, यहाँ ए लगा देगा, ए का ऑप्शन दे दिया, निम्नलिखित कौन से सागर हैं। यहाँ लिख दिया बी, बी पे कौन से सागर हैं। इन सब सागरों के इस तरह से नाम बताने होंगे। तो हम जब उसके इन सागरों को उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कौन से सागर कहाँ स्थित हैं, तो आज इसी पे ही आज मेरा विषय वस्तु है विश्व के प्रमुख सागर। इसे पढ़ने के लिए आप लोग A4 साइज का ब्लैंक मैप अपने पास रखिए, पेन रखिए और उन सागरों को उनके स्थान पे इंडिकेट करते चलिए, लिखते चलिए। एक वर्ल्ड मैप, भौगोलिक वर्ल्ड मैप सामने रख लीजिए और एक सादा वाला मैप रख लीजिए। थ्योरी में बोलते जा रहा हूँ, अगर थ्योरी है तो भी सामने रख लीजिए। और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को वहाँ जो सादे वाले A4 साइज का मैप है उसमें आप लिखते चलिएगा। यही आपका कार्य है। केवल सुनने से कोई चीज़ तैयार नहीं होता है, जब तक आप उसे अभ्यास नहीं करते हैं। तो अभ्यास के स्वरूप आप प्रारंभ कर लीजिए। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं हम लोग सागर। सागर प्रारंभ करते हैं तो हम लोग पहले पूरब साइड से कोई भी चीज़ हम लोग अगर वर्ल्ड मैप में स्टार्ट करेंगे तो पूरब दिशाओं से। ठीक है, पूरब से, क्योंकि सूर्य की किरणें भी पहली बार पृथ्वी पे, जापान पे, पूर्वी देश पे, जापान पे पड़ता है। तो हम लोग भी जब शुरुआत करेंगे पूरब से ही। ठीक है, आइए पूरब में, ये रहा जापान, ये रहा जापान। सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। यहाँ है आपका पीला सागर। पीला सागर जापान के दक्षिण, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के दक्षिण में पीला सागर है। यहाँ है ओखोस्टोक सागर, ओखोस्टोक सागर। ठीक, यहाँ है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। ओके, आप भी सादे वाले A4 साइज पे लिखते चलिए। ओखोस्टोक सागर, पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पे है कोरल सागर, यहाँ पे अराफूर सागर, अराफूर सागर। यहाँ है तस्मान सागर,
ओके। आप भी अपने A4 साइज पे के मैप पे लिखते चलिए, तभी क्लियर होगा। हमारे बनाने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपके पास मैप ही रह जाएगा। खाते पीते सोते मैप ही देखिएगा, किताब नहीं देखने की ज़रूरत है, किसी का थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पढ़िए और उसको अपने मैप में उतार लीजिए। जब भी जैसे भी हो, आप मैप का अवलोकन करते रहिए, कंप्लीटली हमेशा याद रहेगा। तस्मान सागर, कोरल सागर और अराफुर सागर। अराफुर सागर और कोरल सागर कौन सी जल संधि मिलाती है? कौन सी जल संधि मिलाती है? टॉरेंस जल संधि। टॉरेंस जल संधि किन्हें अलग करती है? पपुआ न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को। ओके। अब आगे आते हैं, इस तरह से इधर बढ़ते हैं। ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया रहा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप वाला देश ग्रीनलैंड। ये इंडोनेशिया रहा। इंडोनेशिया के पास यहाँ है जावा सागर। ये रहा हम लोग का भारत। भारत रहा। भारत के पास ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के पास यहाँ रहा अंडमान सागर। अंडमान सागर। ठीक है, ये रहा बंगाल की खाड़ी। ठीक, यहाँ रहा ये हम लोग का भारत रहा। यहाँ रहा अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, अब यहाँ पे अरब सागर। फिर इसके बाद आपका रहा, ये रहा लाल सागर। लाल सागर। ठीक, अरब सागर, लाल सागर। ये रहा आपका कैस्पियन सागर। सर्वाधिक कैस्पियन सागर, कैस्पियन। कैस्पियन सागर। ठीक, सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। ये रहा आपका काला सागर। यहाँ था पीला सागर, लाल सागर, काला सागर। ठीक है, इस तरह से ये ज़्यादा आता है। पीला सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, जावा सागर। ठीक है, इस तरह से अपने मैप पे आप लोग भी नोट करते चलिए। अब अगला चलते हैं, यहाँ आते हम लोग। ये रहा रूस। रूस के उनके ऊपरी क्षेत्र में है, ये रहा श्वेत सागर। ये जो गैपिंग है, ये रहा श्वेत सागर। ठीक, ये रहा कारा सागर। ध्यान दीजिएगा, ये है काला सागर, ये है कारा, रा, ये ला। काला सागर रूस के ऊपरी क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र के आसपास है। काला सागर ये तुर्की और यूक्रेन के बीच में बसा हुआ है। काला सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्वेत सागर। ठीक है, फिर से पीला सागर, पीला सागर, लाल सागर, काला सागर, श्वेत सागर। कलर वाला सागर जरूर आता है पेपर में। पीला, काला, लाल, श्वेत। ये काला तो कारा, दो होते हैं, काला भी है और कारा भी है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग इधर। ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अब चले आते हैं यूरोप।
ये रहा यूरोप, यूरोप यूरोपीय देश ये सारे कुछ हैं। तो ये रहा आपका इंग्लैंड, ये रहा उत्तर सागर, उत्तरी सागर, ये रहा बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के आसपास के देशों को कहते हैं बाल्टिक स्टेट। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रमुख सागर ये हो गए, ये रहा भूमध्य सागर, भूमि के मध्य में सागर, भूमध्य, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर महाद्वीपीय विभाजक है, महाद्वीपीय विभाजक सागर है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर, लाल सागर, ये एक प्रायद्वीप का आकार है। कौन से प्रायद्वीप है बताइए आप। अगला आते हैं सागर में हम लोग, सागर आते हैं, ये रहा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, यहाँ है ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर। ठीक है, ग्रीनलैंड सागर। ठीक, ये रहा मैक्सिको की खाड़ी, ये रहा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। नोट करते रहिए आप लोग भी। कैरेबियन सागर। ठीक, यहाँ ग्रीनलैंड सागर था, यह कैरेबियन सागर। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि युकाटन जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी और ये अटलांटिक महासागर, वो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस के समान है। ठीक है, एस के समान है। तो अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मैक्सिको की खाड़ी और ये कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और ये है अमेरिका का फ्लोरिडा और ये क्यूबा देश है को अलग करती है, तो ये फ्लोरिडा जल संधि है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आता है, ये हुआ अमेरिका। ठीक है, ये कैलिफोर्निया प्रांत, ये मैक्सिको, ये मैक्सिको का एक प्रायद्वीप है। ये आप लोग पढ़ते हो तो बता दीजिए कौन सा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये भी एक प्रायद्वीप है। वो प्रायद्वीप वो भूमि जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल मार्ग से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। ये कामचटका प्रायद्वीप है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये क्यूबा देश है। ठीक है, माया जनजाति किस देश में निवास करती है, या माया सभ्यता, माया सभ्यता मैक्सिको आता है पेपर में। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सागर चल रहे थे तो ये देख सागर है, ये इंपॉर्टेंट सागर एक यहाँ है बीफोर्ट सागर। बीफोर्ट सागर। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सीधा कर लें। बीफोर्ट सागर कनाडा के आसपास है। ठीक है, कनाडा के और अमेरिका के पास में बीफोर्ट सागर। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये रहा आपका, ये रहा एक जल संधि है, जल संधि यहाँ पे कौन सी जल संधि है, कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि यहाँ पे है। यहाँ पे है आपका बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि किन को जोड़ता है, बेरिंग जल संधि इधर है चुक्सी सागर, चुक्ची सागर। ठीक है, चुक्सी सागर।
चुक्सी सागर। यहाँ पे है आपका बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, चुक्सी सागर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सागर में पढ़ते हैं कुछ आ जाइए। ये रहा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पास है स्कोटिया सागर। स्कोटिया सागर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोटिया सागर। फिर इसके बाद स्कोटिया सागर, ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ लिख लीजिए स्कोटिया सागर, ठीक है। यहाँ पे वेडेल सागर, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोटिया सागर, वेडेल सागर। ये यहाँ मैगलेन जल संधि है, ऐसे, ठीक, मैगलेन जल संधि है, ठीक। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट सागर आपके यही सब रहे, वेडेल सागर, स्कोटिया सागर, बिफोर्ड सागर, काला सागर, कारा सागर, ग्रीनलैंड सागर, पीला सागर, श्वेत सागर, ये सब इंपॉर्टेंट सागर हैं। इन सागरों को जिन स्थानों पे हैं उन्हें मैप पे उसी स्थान पे लिख दीजिए। यही सबसे सरल और सहज पढ़ने का यही सबसे आसान तरीका है, जिससे आपको फिर कभी भी एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए फिर छुट्टी। जब भी कहीं होगा आपको लोकेट करके पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा स्कोटिया सागर, वेडेल सागर, ओके। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग बताए थे कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ बताए हमने ग्रीनलैंड सागर, ठीक, ग्रीनलैंड सागर। फिर यहाँ पे आपका लेब्राडोर सागर आता है, ठीक है, लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर की जल धाराएँ यहाँ पे हैं, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की धाराएँ यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे मछली उत्पादन केंद्र होता है। यहाँ पर लेब्राडोर सागर है, उसको भी लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कनाडा और ये अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के पास मैंने लिखवाया था बिफोर्ड सागर, ठीक, ये चुक्सी सागर, ये चुक्सी सागर, और यहाँ पे बेरिंग जल सागर। फिर हमने बताया था ये हम लोग जापान चले आए, जापान में यहाँ पे जापान एकोस्टोक सागर, ये एकोस्टोक सागर है रूस के पास, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, यहाँ पे है पीला सागर, ओके, पीला सागर। फिर ये दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, जावा सागर। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, ऑस्ट्रेलिया पास चले तस्मान सागर, ठीक है। और यहाँ पे कोरल सागर, अराफूर सागर, ये जावा सागर, अंडमान सागर, ठीक। इसी तरह से आप मैप पे जब एक बार पढ़ लीजिएगा, मैप पे बार बार से रिवीजन कीजिएगा, एक बार पढ़िए भूगोल में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भूगोल कोई भी बिंदु और पॉइंट हो, तथ्य हो, तो भूगोल पे कहीं ना कहीं स्थित होगा, उसको उसी स्थान पे रिलेट करके पढ़िए, एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क में याद हो जाएगा। भूगोल पढ़ने का तरीका, भूगोल को भूगोल पे थ्योरी के रूप में नोट कॉपी बोल के लिखवाने से भूगोल नहीं तैयार होगा कभी भी। भूगोल के किसी भी विषय वस्तु को, अगर वो भौगोलिक चीज़ है तो भूगोल पे कहीं ना कहीं पूरे पृथ्वी पे होगा, पूरे पृथ्वी पे है तो उसे उस स्थान पे इंडिकेट करके, मैपिंग करके बना लीजिए, एक बार याद कीजिए, हमेशा के लिए। यही तरीका है भूगोल पढ़ने का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं नया हूँ, आप लोग के साथ का ज़रूरत है, मुझे भी आगे बढ़ने का। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मंटू सर की तरफ से नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद।